अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को 20 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव करने की बात कही है। शपथ के बाद 30 मिनट के भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही। वहीं उन्होंने अमेरिका में केवल महिला और पुरुष को मान्यता देने का ऐलान उन्होंने किया है। थर्ड जेंडर को उन्होंने अवैध करने का ऐलान एक तरह से वो कर चुके हैं। ट्रंप के अपने पहले भाषण में 10 उनके सबसे बड़े ऐलान जो हैं उनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अमेरिकी सरकार के लिए सिर्फ 2 जेंडर अब होंगे। आज से अमेरिकी सरकार पुरुष और महिला सिर्फ 2 जेंडर यहाँ पर होंगे। सभी सरकारी सेंसरशिप को तुरंत रोकने और अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी को बहाल करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी साइन उन्होंने करने की बात कही। ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयान दिए। ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का कहना है कि सेना में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने से अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज्यादा जोर जिन बातों पर दिया, उन्होंने अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का वादा अपने देश की जनता के साथ किया है। ट्रंप ने देश में अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने और अवैध प्रवासियों को पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ने की पॉलिसी खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा, बाइडेन प्रशासन ने हमारे देश में अवैध रूप से एंट्री करने वाले खतरनाक अपराधियों को शरण दी है और उनकी हिफाजत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि फ्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी हैं। दुनिया के कुल 20% जो अप्रवासी अमेरिका में रहते हैं और 2023 तक यहाँ रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 4 करोड़ 78 लाख बताई गई है। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं और अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले जो अप्रवासी हैं उनका भारत पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल अमेरिका में बताया जाता है कि यहाँ पर मेक्सिको के 1 करोड़ 7 लाख के करीब अप्रवासी रहते हैं और उसके बाद दूसरा नंबर भारत का आता है। भारत के करीब 28 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं। उसके बाद चीन के 22 लाख, फिलीपींस के 20 लाख और अल सल्वाडोर के 14 लाख अप्रवासी अमेरिका में रहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, जो सख्ती करने की बात उन्होंने कही है, भारत पर उसका कितना असर पड़ेगा, भारत में जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय अप्रवासी हैं उन पर कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का ऐलान किया है क्योंकि वहीं पर ज्यादातर जो अप्रवासी हैं वहीं से एंट्री करते हैं अमेरिका के अंदर। ट्रंप ने अमेरिकी मेक्सिको के बॉर्डर, जो दक्षिणी बॉर्डर है, इमरजेंसी लागू करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि यहां से होने वाले सभी अवैध एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। सरकार अपराध करने वाले विदेशियों को उनके देश वापस भेज देगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यूएस मेक्सिको बॉर्डर से आने वाले अवैध प्रवासियों की जो बढ़ती संख्या है अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप का कहना है कि यहां से अवैध प्रवासी और अपराधी अमेरिका में एंट्री करते हैं। ट्रंप इस बॉर्डर पर दीवार बनाने की बात भी कह चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में पनामा नहर वापस छीनने की भी बात भी कही है। ट्रंप ने कहा है कि पनामा नहर को हम वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि इस नहर की वजह से हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है, इसे कभी गिफ्ट के तौर पर पनामा देश को नहीं दिया जाना चाहिए था। आज चीन पनामा नहर का ऑपरेट कर रहा है, हमने इसे चीन को नहीं दिया, हमने इसे पनामा देश को दिया है, हम इसे वापस लेने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ट्रंप का कहना है कि इस नहर को अमेरिका ने 1999 में पनामा देश को गिफ्ट किया था, लेकिन इस पर अब चीन का कंट्रोल हो चुका है और यहां अमेरिकी जहाजों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के भाषणों में शामिल था कि मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का ऐलान उन्होंने किया। ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने का ऐलान किया है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका की खाड़ी का नाम ज्यादा सुंदर लगता है और यही नाम रखना चाहिए क्योंकि ट्रंप का मानना है कि इस इलाके में अमेरिका की ज्यादा मौजूदगी है। अमेरिका इस इलाके में सबसे ज्यादा एक्टिविटी करता है, इसलिए यह जगह अमेरिका की है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओथ सेरेमनी के भाषण में दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान उन्होंने किया है। ट्रंप ने कहा है कि अब तक हमारे देश की सरकार दूसरे देशों को
अमीर बनाने के लिए अपने देश के लोगों पर टैक्स लगाती, हम इससे बदलने जा रहे हैं। अब हम अपने देश के लोगों को अमीर बनाने के लिए अन्य देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाएंगे, क्योंकि ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका को हर साल अन्य देशों से बड़े व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। इसके अलावा वो चीन, कनाडा और मैक्सिको पर भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओथ सेरेमनी के भाषण में अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता को खत्म करने का ऐलान उन्होंने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार ग्रीन न्यू डील को समाप्त कर देगी। ग्रीन न्यू डील में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके साथ ही ट्रंप ने इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता को खत्म करने की बात की है। ट्रंप ने कहा है कि दूसरे शब्दों में कहूं तो आप अपनी पसंद की कार खरीद सकेंगे, क्योंकि ट्रंप कई बार घोषित रूप से जलवायु परिवर्तन पर सख्त जाहिर कर चुके हैं। वो जीवाश्म ईंधन के मुखर समर्थक हैं। उन्होंने 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका को 2015 की पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर कर लिया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम की भी आलोचना की। ट्रंप ने अमेरिकी हेल्थ सिस्टम की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा हेल्थ सिस्टम है जो इमरजेंसी में काम नहीं करता, जबकि इस दुनिया में कहीं से भी ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम की आलोचना करते हुए कहा कि हमारे देश में ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो हमारे बच्चों को खुद पर शर्म करना सिखाता है। लेकिन आज से यह सब कुछ बदलने वाला है, बहुत तेजी से बदलने वाला है, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि डेमोक्रेटिक सरकार की हेल्थ नीतियां बहुत मुश्किल समय में देश के काम नहीं आती। इसके अलावा इससे सरकारी डिपार्टमेंट और एजेंसियों पर खर्च बढ़ता है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओबामा केयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का उन्होंने ऐलान किया। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका मंगल ग्रह पर भी अपना झंडा गाड़ेगा। उन्होंने कहा कि मंगल ग्रह पर अमेरिका का सितारों वाला झंडा लगाने के लिए वो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे, क्योंकि ट्रंप के समर्थक और स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क कई बार धरती के बाहर नई इंसानी बस्तियां बसाने की बात कह चुके हैं। मंगल ग्रह को लेकर ट्रंप के ऐलान के बाद मस्क ने खड़े होकर तालियां बजाई। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में विदेशी शत्रु अधिनियम 1798 है उसको भी लागू करने का वादा किया है। ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिका में विदेशी ग्रोहों को निशाना बनाने के लिए विदेशी शत्रु अधिनियम 1798 को लागू करेंगे। इस कानूनी अधिकार का इस्तेमाल आखिरी बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापानी, जर्मन और इटली मूल के गैर अमेरिकी नागरिकों को बंदी बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि आपराधिक गिरोहों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे। और ट्रंप का दावा है कि यह कानून उनकी सरकार को कई अधिकार देगा, इससे मदद से अमेरिका से सभी संदिग्ध जो ड्रग गिरोह हैं उनको बाहर निकाला जा सकेगा। इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो शपथ समारोह में भाषण दिया उसकी कही गई कई घोषणाओं को हमने इस वीडियो में बताया। तो डोनाल्ड ट्रंप की इन घोषणाओं का और डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से अवैध प्रवासियों पर वो बार बार हमला करते हैं, उनका भारत के प्रवासियों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करें। और आगे से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद साथ।